अब आती है बात हमारे उन बुजुर्गों की जो रिटायर हो चुके हैं, पैसा उन्हें मिला है, पैसा उनके बैंक अकाउंट में पड़ा है, जैसे आपने कहा जब तक आप बैंक से नहीं निकालोगे ग्रो नहीं होगा, तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि उनको रेगुलर इनकम भी मिलती रहे, जो अपने खर्चे भी सरवाइव करते रहें। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, वो किस तरीके से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और अपने रेगुलर खर्चे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो मैं ये एक ना एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो कोई सीनियर सिटीजन है और उनके पास मान लो 1 करोड़ के आसपास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो पैसा है ये ग्रो भी करे और मुझे कुछ उससे रिटर्न भी रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो इसका एक सोल्यूशन होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिसको बोलते हैं SWP। हाँ, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अगर और इलेबोरेट करूँ तो जैसे शुरू में हम करते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्ट प्लान। हम पैसा जोड़ रहे हैं, पैसा जुड़ गया, अब मुझे वापस चाहिए तो उसको बोलते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो मान लो किसी सीनियर सिटीजन के पास कुछ इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है जो उसने जोड़ा था अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर, जब वो जॉब कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, अब उसमें इकट्ठा पैसा पड़ा है, वो कहाँ इन्वेस्ट करे। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, सपोज करो किसी सीनियर के पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसको SWP में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, और आज के टाइम में अगर हम जो भी हाइब्रिड फंड की रिटर्न देखें, वो कहीं ना कहीं 12 से 15% के बीच में आ जाती है, बट हम भी चलो कम मान लेते हैं 12% के आसपास, ठीक है। तो उनको क्या करना है, किसी अच्छे हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर देना है 1 करोड़, ठीक है, और उसमें जो विड्रॉ करना है वो 6% के हिसाब से करना है। अच्छा, 6%। हाँ, तो जैसे कि 1 करोड़ का हो गया 6 लाख रुपए, ठीक है, तो मंथ का हो गया 50,000 रुपये, उनको रेगुलर इनकम आने लग गई। हाँ, रेगुलर आने लग गई। ठीक है, इसमें एक रूल और है कि आपको जब आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो उस ईयर से ना इन्वेस्ट करके नेक्स्ट ईयर से आप शुरू करें इस प्रोसेस को। ओके, जैसे वरना तो मैं प्रिंसिपल ही खाने लग जाऊंगा अपना। ओके, मतलब जैसे मैंने इस साल 2025 में इन्वेस्ट किया तो मुझे जो सर्टेन इनकम, जो रेगुलर इनकम चाहिए वो 2026 से हमें निकालना चाहिए। हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर से उसको लेना स्टार्ट करूँ, ठीक है, वरना मैं प्रिंसिपल से ही खाना शुरू कर दूंगा। ओके, ठीक है, और मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो है हम ये 20 ईयर्स के लिए करेंगे, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो पैसा है आप लेते भी चले गए पैसा, ठीक है, 50,000 रुपये महीना, तो ये 20 साल में आपने कितना पैसा विड्रॉ कर लिया, 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है, 20 साल में हम इतना पैसा निकाल लेंगे, 1 करोड़ 20 लाख। हाँ, 50,000 रुपये मंथली निकाल रहे हैं तो साल के 6 लाख रुपए हो गए, ठीक है, 10 साल में हो गए ये 60 लाख, ठीक है, और 20 साल में हो गए 1 करोड़ 20 लाख। तो आपने 1 करोड़ रुपये लगाया था, आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपये निकाल लिए, उसके बाद भी पता आपकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी? ऑलमोस्ट 3 करोड़। 3 करोड़ मतलब 1 करोड़ और कुछ अमाउंट हमने निकाल लिया। उसके बाद जो कि फंड वैल्यू होगी वो भी 3 करोड़ के आसपास होगी। मतलब अगर टोटल देखा जाए तो हमें 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद लमसम 5 करोड़ के अराउंड हमें पैसा मिल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि रीज़न बताता हूँ क्या हो रहा है, ये कंपाउंडिंग हो रही है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि जो आपको पैसा है आप विड्रॉ तो 6% के हिसाब से कर रहे हो, बट जो बैलेंस पैसा है वो 12% से हम एवरेज लेके चल रहे हैं, उस पर वो ग्रो करता जा रहा है।